नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मत डाले गए और झारखंड की 81 सीटों पे, जहां पे 2 चरणों में मतदान हुआ, यानी कि 288 और 81 सीटों पर जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत जो है अब मत पेटियों में बंद हो चुकी है। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं, वही हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 का आंकड़ा आपको छूना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल एजेंसियों की, किसके अनुसार किसको कितनी सीटें मिल रही है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो भाजपा यहाँ पे 150-170 सीट पाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वो 110 से 130 सीटें, अन्य के खाते में 8 से 10 सीट। और वहीं आपको बता दें कि चाणक्य जो है 152 से 160 सीट जो है वो भाजपा यानी कि महायुति गठबंधन, और 130 से 138 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 6 से 8। वहीं पीपुल्स पल्स के अनुसार 175 से 195 सीट यहाँ पे भाजपा के खाते में यानी कि महायुति गठबंधन के खाते में, और 85 से 112 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 7 से 12। वहीं पोल डायरी के अनुसार 122 से 186 सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और 69 से 121 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में और 12 से 29 सीट अन्य के खाते में। वहीं लोकशाही मराठी रुद्र की माने 128 से 142 सीट जो है भाजपा के खाते में और 125 से 140 सीट कांग्रेस के खाते में, 18 से 23 जो है वो अन्य के खाते में। वहीं अगर आप जो है इलेक्टोरल एज की बात करेंगे तो 118 सीट भाजपा और 150 सीट कांग्रेस के खाते में, 20 अन्य के खाते में। वहीं टाइम्स नाउ जेवीसी की अगर बात की जाए तो 150 से 167 बीजेपी, 107 से 125 यहाँ पे कांग्रेस और 13 से 14 यहाँ पे जो है अन्य के खाते में। यानी कि आप अगर ओवरऑल देखेंगे यानी कि एवरेज करेंगे तो ज्यादातर एजेंसियां जो है वो यहाँ पे महायुति की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन तमाम एजेंसियों ने जो आंकड़े दिए हैं एग्जिट पोल के, उसके अनुसार जो है हर एक एजेंसी लगभग जो है वो भाजपा की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 145 का वो जादुई आंकड़ा इनको छूना होगा। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, जहां पर 81 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 41, यानी कि 41 का वो जादुई आंकड़ा कौन छूता हुआ नजर आ रहा है एजेंसियों के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के अनुसार जो है 25 से 30 सीट जो है झामुमो के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो 42 से 47 सीट भाजपा के खाते में। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है भाजपा के लिए। देखिए, भाजपा के लोग खुश भी हो सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 से 4 सीट और पीपुल्स पल्स की माने तो 25 से 37 सीट जो है झामुमो के खाते में और 44 से 53 सीट भाजपा के खाते में, 5 से 9 सीट पर अन्य आगे हैं। और चाणक्य स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो 35 से 38 सीट जो है झामुमो के खाते में, 45 से 50 सीट जो है भाजपा के खाते में, 3 से 5 सीट जो है अन्य के खाते में। वहीं अगर PMR-RQ की बात करें तो 37 से 47 सीट झामुमो के खाते में और 31 से 40 सीट भाजपा के खाते में, 1 से 6 जो है अन्य के खाते में। यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी नजर आई आपको जो झामुमो को यहाँ पे वो जादुई आंकड़ा जो है टच करते हुए दिखा रही है। वहीं एक्सिस माई इंडिया जो है वो 49 से 59 सीट झामुमो को दे रहा है। जी हाँ, देखिए, एक्सिस माई इंडिया पिछले कई चुनावों से हालांकि फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया जो है 49 से 59 सीट झामुमो खाते में दे रहा है, 17 से 27 सीट भाजपा और 1 से 6 सीट अन्य के खाते में। टाइम्स नाउ जेवीसी की बात करें तो 38 सीट झामुमो के खाते में और 42 सीट भाजपा के खाते में, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में। तो अगर 2 एजेंसियों को देखा जाए तो 2 एजेंसी जो है झामुमो के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 41 का आंकड़ा झामुमो उनके अनुसार छूती हुई नजर आ रही है। और बाकी एजेंसियों की माने तो झारखंड में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। वहीं इस चुनाव में सबसे एक उपचुनाव था
जो हर जगह छाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुआ, मैट्रिक्स की माने तो 7 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट सपा, और टाइम्स नाउ जेवीसी की माने तो 6 सीट सपा और 3 सीट जो है माफ कीजिएगा, टाइम्स नाउ जेवीसी की माने तो 6 सीट भाजपा और 3 सीट सपा, जी न्यूज की माने तो 5 सीट भाजपा और 4 सीट सपा। यानी कि यहाँ पे भी भाजपा जो है आगे निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो भाजपा की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 23 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे, अब देखना होगा कि नतीजों में क्या कुछ निकलता हुआ आता है, एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं। क्योंकि अगर पिछले एग्जिट पोल को आप देखेंगे 2-3 तो काफी एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।